Assalamualaikum. Today we will discuss inductance coupling. Inductance coupling. सबसे पहले इंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, इंडक्टर हमारे पास क्या होता है। जो हमारे पास किसी वायर के इस तरह लूप्स बने हुए हों, ठीक है, किसी वायर को हमने बाइंड किया हुआ हो इस तरह इन द टर्म्स ऑफ लूप्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर्स। इन वायर को हम कहते हैं, ज़्यादातर इस तरह की वायर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ होती हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। सेकंड वन को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं NP। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं NS। तो इंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर एक वायर में फ्लक्स चेंज होने से सेकंड वायर में जो है वो वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस हो, या इस वायर में फ्लक्स चेंज होने से इस वायर में वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस हो, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है इन दो वायर्स के दरमियान। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टर्न, एक टर्न के अंदर, वो है हमारे पास NP मल्टीप्लाइड बाय फाई। यहाँ पे फाई है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये एक टर्न के अंदर है। अब टोटल इस वायर में टर्न कितने हैं, NP। तो प्राइमरी कॉइल में जो टोटल इंडक्टेंस होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे LP से, और उसकी वैल्यू होगी NP मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स और इंडक्टेंस ऑफ द वन टर्न। तो ये क्या हो जाएगा, LP विल बी इक्वल्स टू NP स्क्वायर इंटू फाई। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर जब हम सेकेंडरी कॉइल के लिए देखें, हम कहें कि एक टर्न के अंदर फॉर वन टर्न, ये है NS मल्टीप्लाइड बाय फाई, कि एक टर्न के लिए इसकी वैल्यू है NS मल्टीप्लाइड बाय फाई। तो पूरे NS के लिए क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस ऑफ वन टर्न। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, LS विल बी इक्वल्स टू NS स्क्वायर इंटू फाई। अब ये तो हमने ये केस डिस्कस किया जस्ट इस कॉइल के लिए, और ये केस डिस्कस किया हमने जस्ट इस कॉइल के लिए। तो अगर हम कहें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है इनके दरमियान, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करें M से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स इन वन टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। क्योंकि ये जो चेंजिंग होगी फ्लक्स में, क्योंकि ये जो प्राइमरी के फ्लक्स में चेंजिंग होगी यही प्रोड्यूस करेगी आपके सेकेंडरी में फ्लक्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, NS NP फाई होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, NS स्क्वायर NP स्क्वायर फाई स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, NS इंटू फाई अलहदा कर लें और NP स्क्वायर इंटू फाई अलहदा कर लें। तो अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, LS की, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, LP की। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास होगी M इंटू, सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास होगी
LS multiplied by LP, inductance of secondary coil multiplied by inductance of primary coil। तो ये तो हमारे पास एक्चुअल आ गया, बट हम ये हमारे पास आया थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके, बट हम कहते हैं कि इन प्रैक्टिकली जब हम मेजर करते हैं तो m जो है वो बिल्कुल इसके मल्टीपल के इक्वल नहीं आता, इनके मल्टीपल के, बल्कि उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसकी रेशियो निकालें LS ओवर LP, इसको हम कहते हैं K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं एक कंप्लीट सर्किट। यहाँ पे हमने जस्ट उनकी इंडक्टेंस को देखा है। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक LC सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये सेकेंडरी कॉइल है और इसके साथ एक कैपेसिटर है हमारे पास C1, इसकी इंडक्टेंस हमारे पास L1 है, और ये ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, इसकी इंडक्टेंस है L2 और इसमें के साथ एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C2। तो इसके लिए जो वोल्टेज इक्वेशन हम लिखेंगे वो एफएससी लेवल पे बाकायदा ड्राइव की हुई होती है, तो हमें यहाँ पे उसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट डायरेक्ट जो है वो इक्वेशंस लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी प्राइम कॉइल नंबर 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी अयोटा ओमेगा L1 I1 माइनस अयोटा 1 ओवर ओमेगा C1 I1 प्लस अयोटा ओमेगा M I2। यहाँ पे ओमेगा जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जिस पे सर्किट ऑसिलेट करेगा। M हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। I2 हमारे पास करंट इन सेकेंडरी कॉइल, I1 हमारे पास करंट इन प्राइमरी कॉइल। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी अयोटा ओमेगा L2 I2 माइनस अयोटा 1 ओवर ओमेगा C2 प्लस अयोटा ओमेगा M I1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद ओमेगा ओवर अयोटा L1, तो इस पूरी इक्वेशन को हम ओमेगा ओवर अयोटा L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, ओमेगा ओवर अयोटा L1 इंटू अयोटा ओमेगा L1 I1 माइनस अयोटा 1 ओवर ओमेगा C1 I1 प्लस अयोटा ओमेगा M I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा ओवर अयोटा L1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसको जो है वो अंदर सब टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा ओवर अयोटा L1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा ओमेगा L1 I1 माइनस ओमेगा ओवर अयोटा L1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा 1 ओवर ओमेगा C1 I1 प्लस ओमेगा ओवर अयोटा L1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा ओमेगा M I2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अयोटा से अयोटा कैंसिल हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर I1।
माइनस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, अयोटा से अयोटा कैंसिल, ये हो जाएगा 1/L1 C1 I1। और यहाँ पे अयोटा से जस्ट अयोटा कैंसिल होगा तो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर M/L1 I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट अब इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, ओमेगा ओवर अयोटा L2। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ ओमेगा ओवर अयोटा L2, तो ये हो जाएगा ओमेगा ओवर अयोटा L2 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा ओमेगा L2 I2 माइनस ओमेगा ओवर अयोटा L2 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा ओवर ओमेगा C2 I2, सॉरी यहाँ पे मैं I2 लिखना भूल गई थी, प्लस ओमेगा ओवर अयोटा L2 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा ओमेगा M I1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा ओवर अयोटा L2। तो यहाँ पे क्या होगा, अयोटा से अयोटा कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर I2। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अयोटा से अयोटा कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस 1/L2 C2 I2 प्लस यहाँ पे जस्ट अयोटा से अयोटा कैंसिल होगा तो ओमेगा स्क्वायर M/L2 I1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस में 1/L1 C1 इसको हम कह देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और इसको हम कह देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर I1 माइनस ओमेगा 1 I1 प्लस M/L1 ओमेगा स्क्वायर I2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बनेगी ओमेगा स्क्वायर I2 माइनस ओमेगा 2 I2 प्लस M/L2 ओमेगा स्क्वायर I1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, I1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से I2 कॉमन ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1, सॉरी स्क्वायर लेना है इसको भी, ओमेगा स्क्वायर, इनको भी स्क्वायर कंसीडर करना है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू I1 प्लस M/L1 ओमेगा स्क्वायर I2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करें, अब इस टर्म को इस साइड पे ले आएं,
और माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बनेगी m/L1 ओमेगा स्क्वायर I2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर L1 I1 यहाँ से क्या करें माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा m/L1 ओमेगा स्क्वायर I2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर I1। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से इसी तरह हमने I2 कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर I2 प्लस m/L2 ओमेगा स्क्वायर I1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जो है वो इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, तो ये बनेगा m/L2 ओमेगा स्क्वायर I1 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर I2। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन आएगी m/L2 ओमेगा स्क्वायर I1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर I2। ये आपके पास आ गए हैं दो इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा m/L1 ओमेगा स्क्वायर I2 मल्टीप्लाइड बाय m/L2 ओमेगा m/L2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय I1, और ये दूसरी साइड होगी हमारे पास ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर I1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर I2। तो यहाँ पे ये बनेगा m1 स्क्वायर ओवर L1 L2 इंटू I1 I2 और ओमेगा की पावर 4। ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, m से मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर बन जाएगा L1 और L2, और इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा I2 I1 और I2। अब ये I1 I2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब लास्ट हमने क्या कंसीडर किया था कि जो हमारे पास कपलिंग कोफिशिएंट था वो था इक्वल m/L1 L2 के, तो अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर L1 L2 अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर L1 L2। तो यहाँ पे m स्क्वायर ओवर L1 L2 की जगह हम k स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी k स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम कंसीडर करें कि दोनों कॉइल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल है, तो इसको हम एक सिंगल नंबर से डिनोट कर देते हैं ओमेगा नॉट से। तो इस इक्वेशन में जो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह अगर ओमेगा नॉट हम पुट करें तो ये क्या बनेगा k स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर।
तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बना के स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये क्या होगा, के स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये के स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से कैंसिल, इसकी पावर 2 से कैंसिल और 2 पावर हमारे पास वापस आ जाएगी। तो ये बनेगा प्लस माइनस के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो इसको इस साइड पे ले आएंगे और इसको इस साइड पे ले आएंगे। तो सॉरी, ओमेगा को हम इस साइड पे लेके जाएंगे इसके साथ, ये ओमेगा इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस माइनस के इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अब जो है दोनों साइडों पे अगेन स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस माइनस के इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू अंडर रूट। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बनेगा ओमेगा 1 प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगी क्योंकि उसकी पावर स्क्वायर में नहीं है, इज इक्वल्स टू पर प्लस माइनस ओमेगा नॉट। तो इसको हम इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिससे आपका सर्किट ऑसिलेट कर रहा है, 1 प्लस माइनस के। अब यहाँ पे एक दफ़ा आपके पास वैल्यू प्लस में आएगी, एक दफ़ा आपके पास वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। ठीक है, तो प्लस वाली को हम कह देते हैं ओमेगा प्राइम इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 1 प्लस के, और इसको हम कहते हैं ओमेगा डबल प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट 1 माइनस के। तो अगर हम सर्किट ड्रॉ करें करंट के एम्पलीट्यूड के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, फ्रीक्वेंसी हम इस एक्सिस पे लें, करंट का एम्पलीट्यूड हम इस एक्सिस पे लें एम्पलीट्यूड, तो हमारे पास हमें दो मैक्सिमा मिलेंगे। हम यहाँ पे ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ कहीं है ओमेगा नॉट। अगर आपके पास ये के वेरी वेरी लार्ज हो तब आपको ग्राफ मिलेगा इस शेप का। अगर के जो है इंटरमीडिएट हो तब ये कर्व आपकी जो है वो कंसंट्रेटेड होगी इस ओमेगा नॉट के करीब, और अगर के बहुत स्मॉल हो तब आपको जस्ट एक ही मैक्सिमा मिलेगा इस तरह का।